आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ल, बुखारी शरीफ। अल्लाह के नज़दीक सब अमलों में वो ज़्यादा महबूब है जो दाइमी हो, अगरचे थोड़ा हो। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। आरटीसी सर्विस की बहाली के पहले दिन ही रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज शाम 5 बजे महबूबनगर से हैदराबाद बस में सफ़र किया। इन्होंने बस में आवाम से बातचीत की और हुकूमत की जानिब से पहुँचाई जा रही सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की है। वज़ीर मौसूफ को अपने दरमियान देकर मुसाफिरीन में मसरत की लहर दौड़ गई। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आवाम को दरपेश मसाइल को देखते हुए हुकूमत ने आरटीसी के खिदमात को बहाल करने का फ़ैसला किया है और आवाम को चाहिए कि शख्सी फासले के ज़ाब्ते पर अमल करते हुए मास्क लगा कर सफ़र करें। वज़ीर मौसूफ के इस मुनफरिद अंदाज ने आवाम का दिल मोह लिया है। साबिक गवर्नर महाराष्ट्र विद्यासागर राव ने आज करीमनगर में कहा कि रुकने पार्लियामेंट करीमनगर पंडित संजय को बीजेपी का रियासती सदर बनाना पार्टी के लिए खुशाइंद बात है, क्योंकि पार्टी को रियासत तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार लाने में संजय बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि करीमनगर की सरजमीन से उठने वाली क़याद हमेशा ही बीजेपी को मजबूत किया है। इन्होंने याद दिलाया कि जब वो रियासती बीजेपी के सदर थे तो उनकी सदारत में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में पार्टी के 12 एमएलए और 7 एमपी मुंतखब होकर आए थे। लंबे लॉकडाउन के बाद करीमनगर में आरटीसी बस सर्विस का आगाज़ हुआ है। आज आरटीसी खिदमात के आगाज़ के पहले दिन ही करीमनगर से बसें खातिर खां नहीं निकल पाई, लेकिन उम्मीद है कि कल से काफ़ी तादाद में बसें चलाई जाएंगी। आरटीसी अहदेदारों ने बताया कि बसों और इसमें सवार होने वालों को सैनिटाइज किया जा रहा है और मास्क पहनने वालों को ही बस में सवार होने दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ज़िले नलगुंडा मुस्तखर पर डीईओ ऑफिस में डीबीसी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इस प्रोग्राम में मकामी एमएलए भोपाल रेड्डी के हाथों डीईओ ऑफिस में खिदमात महकमा तालीम के अहदेदारों में मेवाजात की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके डीबीसी टीचर्स एसोसिएशन पर प्रमेश ने कहा कि असातिज़ा का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि समाज की खिदमत करना भी है। इस मौके पर डीईओ नलगुंडा भिक्षापति व दीगर भी मौजूद थे। निर्मल ज़िले मुस्तखर पर आज लॉकडाउन की वजह से ठहरे हुए आरटीसी के पहियों में जान आ गई है और आज बसें अपने मकामात से हटकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गईं। आज से आरटीसी खिदमात का आगाज़ के साथ ही निर्मल में मुख्तलिफ इलाकों के लिए बस सर्विस का आगाज़ हुआ है और मुसाफिरीन की बड़ी तादाद बसों में सवार होकर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ निकल पड़े। बसों में शख्सी फासले का भी पूरा ख्याल रखा गया और मास्क लगाने वालों को ही बस में आने की इजाज़त दी गई। पेदापल्ली ज़िले मंतहला मंडल के मौजूदा महबूबपल्ली में गुज़िश्ता शब 10 बजे एक खेत में लगी आग को देखकर गांव सरपंच स्वरूप वीरा रेड्डी ने 101 पर फ़ोन करते हुए इत्तला दी, जिसके नतीजे में आतिश फरो अमला फायर इंजन के साथ वहां पहुंचकर काटी गई तमाम फसल में लगी आग को बुझाने में कामयाब हुआ।
इस आतिशबाजी में किसानों का 50,000 का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन और माह रमज़ान के पेश नज़र परेशान हाल मुस्तहिक ख़ानदानों में लॉयन मोहम्मद फरीद की यौम पैदाइश के मौके पर लॉयंस क्लब हैदराबाद की जानिब से HP कॉलोनी में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर हैदराबाद लॉयंस क्लब के अहदेदार वगैरह वहाँ मौजूद थे। बड़े वाले बैगों का ही रखो। सुरेश भाई फास्ट फास्ट टीचर పెడుతూనే वो ओके भैया फोटो जल्दी जल्दी निकालना। हाँ ले लेते या जाते जाओ यस 13 नंबर 13 बात फोटो का कहानी नहीं है, बात फास्ट फास्ट प्लीज दे दो हाथ में फाइन बैठे क्यों डाल दो चलो राइट जल्दी कड़ी बड़ी इनके लिए सब पीछे ना भैया थोड़ा पीछे हटो भैया थोड़ा पीछे हटो इनके लो हम फोटो हमारा ऐसा भी लो रुमान पूरा ऐसा भी लो नंबर 12 राइट नंबर 12 फास्ट फास्ट भैया नूर పెట్టు नंबर 26 పడుకోండి సార్ బీద వాళ్ళకి మేము నిత్యావసర సరుకులు ఈరోజు మేము జరిగింది ఒక 50 మంది బీద వాళ్ళకి ఈరోజు మా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ తిరుమల నగర్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది। దీంట్లో వచ్చేసి ఈ రంజాన్ వచ్చిన మాసాలకి రంజాన్ వాళ్ళకి ఈద్ కోసం మేము ఇది సామగ్రి ఇచ్చినాము। అట్లా అని అన్ని కులాల వాళ్ళకి ఒక 58 టోకన్స్ ఇచ్చి టోకన్ ద్వారా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన అంతా శానిటైజర్ ఆల్ ప్రికాషన్ మెజర్ తీసుకొని ఈరోజు చాలా నెసెసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి బీద వాళ్ళకి ఈరోజు నెసెసిటీ థింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। లాక్డౌన్ కారణంగా చాలామంది బీద ప్రజలు తిండి లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, చాలా పిల్లలు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు। కాబట్టి ఇది లయన్స్ క్లబ్ మేము గ్రహించి ఇది మన బాధ్యత కాబట్టి ఉన్న వాళ్ళందరినీ మనము హెల్ప్ చేయాలని మా అందరు క్లబ్ మెంబర్ డిసైడ్ చేసి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది। దీనికి మంచి స్పందన వచ్చింది, అందరు చాలామంది వచ్చి క్లబ్ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చి కోఆపరేట్ వాళ్ళందరూ వచ్చి మంచి కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में आज भी बस सर्विस बहाल हुई है। आज हमेशा की तरह जहीराबाद से मुख्तलिफ मकामात के लिए बसें चलाई गईं। किराए में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया है और आवाम को भी पूरे इत्मीनान के साथ शख्सी फासले का ख्याल रखते हुए मास्क लगाकर बसों में सफ़र करने दिया गया। जोबली बस स्टेशन पर आवाम आज सुबह जब हुकूमत के ऐलान के बाद अपनी मंजिल की तरफ जाने वाली बसों में सवार होने के लिए पहुंचे तो इन्हें बताने वाला कोई मौजूद नहीं था कि कौन से मकाम के लिए कौन सी बस और कहां से रवाना होगी। लोग प्लेटफॉर्म पर घंटों खड़े रहे, लेकिन इनकी मंजिल मकसूद को ले जाने वाली बस के न आने पर तशवीश का इजहार करने लगे। ऐसा मंजर तकरीबन सभी प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया है। ప్రయాణికులు భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలి। ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ కట్టుకొని
हैदराबाद के मुख्तलिफ स्लम बस्तियों में बसने वाले गरीब ख़ानदानों में माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मुफ्ती इरफान साबरी ने राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई है। हसन नगर, तालाबकटा जैसे इलाकों में ये इमदाद तकसीम की गई। मुफ्ती साबिर का कहना है कि कुछ अहले खैर हजरात के ताउन से ये काम किया जा रहा है। वाजिद भाई जो सिटी न्यूज़ और वीवन न्यूज़ और टुडे न्यूज़ के माशाल्लाह रिपोर्टर्स हैं। इन लोगों ने ऐसे घरों को वोट किया था जो बिल्कुल मुस्तैद है, जहाँ तक राशन नहीं पहुँच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी सुलेमान नगर के चेयरमैन पहाड़ी वहाँ पर कुछ राशन तकसीम किया और यहाँ पर करीब अल्हम्दुलिल्लाह ये हसन नगर का इलाका है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग परेशान है, राशन नहीं पहुँच रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वोट किया और यहाँ पर भी तकरीबन कई लोगों को राशन और फ्रूट्स की किट्स तकसीम किए गए। तो मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि अल्लाह ने जिनको नवाजा है और हज़रात से मेरी गुजारिश है कि वो लोग अपने अपने इलाके में देखें कहाँ कहाँ लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग रोज़मर्रा कमाने वाले थे। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग अपने माल में से जिन पर अल्लाह ने जिनको ज़कात फ़र्ज़ की है वो अपने सारे माल में से सारे, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो सिर्फ 2.5% अगर निकालता है तो पूरी दुनिया के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा इंशाअल्लाह। तो हज़रात से गुजारिश है इस तरह आप लोग जो है इस लॉकडाउन की वजह से लोगों की जो परिस्थिति ख़राब हुई है और जो हिंदुस्तान बल्कि सारे आलम के अंदर इकनॉमिक लेवल पे हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, तो जिनको अल्लाह ने दिया है वो तमाम हज़रात आगे आएँ और लोगों की मदद करें इंशाअल्लाह। इसी के अंदर हमारी भलाई भी है और कामयाबी है। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ वीवन न्यूज़ का, सिटी न्यूज़ का और हमारे 7H टुडे न्यूज़ का, जिनने माशाअल्लाह रिपोर्टिंग की और लोगों तक मुस्तैद लोगों तक राशन पहुँचाने का काम किया। अल्लाह पाक इन लोगों को खैर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कालापत्थर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पाए जाने वाले रोडी शेटर्स को आज सर्कल इंस्पेक्टर कालापत्थर सुदर्शन ने पुलिस स्टेशन तलब करते हुए इन सब की काउंसलिंग की है। इस मौके पर इन्होंने तमाम रोडी शेटर्स को पाबंद किया कि वो सभी गैर समाजी व गैर कानूनी सरगर्मियां तर्क कर दें और रात के औकात में बाहर ना घूमें और अगर इनके खिलाफ एक भी शिकायत पाई गई तो PD एक्ट के तहत जेल भेज देने का इंतबाह दिया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। फिर कोई हरकत करे तो फिर पीरियड पे होता, उसके बाद हालत में बेहालत होता, मालूम है ना। फिर किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता, बोलो गाजी आप परसों आ गए, फिर गैंग मेंटेन हो रहा बोल के हमको सुने आ रहा, और असद का शानूर गाजी असद का फिर आपका नामा सुने आ रहा। जो भी लॉकडाउन का पीरियड 7 बजे के बाद कोई रवड़ी बाहर नहीं फिरना। 7 बजे के बाद जो भी है 6 बजे के अंदर पूरा सामान तरकारी काम जो भी कर लेके घर पहुंचाना। 7 के बाद कोई नहीं रहना। 99% अच्छे लोग हैं और 2% लोगों से इतने लोगों को मुसीबत हो रहा, वो 3, 4, 5 है अपना कालापत्थर में देख लो। 1 को 4 मिला के डालना पड़ेगा। इस वजह से सब अच्छा तरीके से जी लो, टाइम में मत इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। सबका दस्तखत फौरन ले लेके सबको छोड़ देना। इंपॉर्टेंट वो चारों गाजी और चारों इंपॉर्टेंट है, वो लोग रखो बाजू मार के दस्तखत करे कर रहे। चलो जल्दी दस्तखत करके निकल जाओ। कर लिया। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें
ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।